हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज 6.2 के इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 3 तक। अब हम लोग 4 से पढ़ेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि फाइंड इंटरवल, यानी कि अंतराल ज्ञात करें। अंतराल ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि आप x का वैल्यू निकालिए। एफ एक्स बराबर देखिए दिया हुआ है 2x² - 3x, और ये है आपका इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। वर्धमान और ह्रासमान के लिए हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x² का डिफरेंशिएशन, तो 2x² का 2x माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 × 1, तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट में 4 इंक्रीजिंग, वर्धमान के लिए। तो वर्धमान के लिए हम लोगों का सूत्र होता है f' ग्रेटर देन 0। f' ग्रेटर देन 0, तो f' का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है, तो 2 से 2 में गुना कराएंगे तो ये 4x - 3 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए -3 को उधर ले जाइएगा तो +3 हो जाएगा, यानी 4x ग्रेटर देन 3। हाई बताइए 4 आपका गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में। इसका मतलब कि x बड़ा है 3/4 से। ये आपका x बड़ा है 3/4 से। इसको यहाँ पर देखिए आंसर इस तरह से, आंसर हम लोगों का किताब में देखिए कभी इतना पर भी दे रहा है, इतना ही पर आंसर दे रहा है, और कभी कभी क्या कर रहा है कि इस तरह से आंसर लिख रहा है, उसको संख्या रेखा पर सजा करके अच्छा से। तो इसको ये भी आप तो जानिएगा, इसको भी हम बता देते हैं। ये आपका संख्या रेखा -∞ से +∞, ये 3/4। यहाँ पर देखिए ये बड़ा है, x बड़ा है 3/4 से, तो 3/4 से बड़ा का मतलब इधर, तो इसलिए x का वैल्यू आपका हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी। x का वैल्यू 3/4 से इन्फिनिटी, यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा का पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग डिक्रीजिंग के लिए निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 के लिए आपका 4 डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए देखिए सूत्र होता है f' लेस देन 0। तो यहाँ पर आप देखिए समझिए, f' बड़ा है 0 से, इसको लेके चले हैं तो x बड़ा आया है 3/4। यहाँ पर जब छोटा लेके चलिएगा तो यहाँ पर ये बड़ा का चिन्ह न होकर के छोटा का चिन्ह आएगा। देखिए f' तो f' का ही वैल्यू यहाँ पर रख दिए हम, 4x - 3 छोटा है 0 से। ये -3 को आप उधर ले जाइएगा तो +3 हो जाएगा। इसके बाद x छोटा है 3/4 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको इस तरह से जब सजाइएगा तो -∞ से +∞, 3/4 है। तो यहाँ पर देखिए x छोटा है 3/4 से, तो 3/4 से छोटा का मतलब इधर बाएं तरफ। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा x बराबर -∞ से 3/4। x बराबर -∞ से 3/4, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4 में भी फाइन इंटरवल यानी कि x का वैल्यू निकालना था। f(x) का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम उसी तरह से है, x का मान निकालना है। f(x) दिया हुआ है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान हो तब x का वैल्यू निकालना है, और ह्रासमान हो तब पर भी x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे।
एफ डैश एक्स, तो देखिए 2 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 36x का 36 और 7 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 नंबर फॉर इंक्रीजिंग होने के लिए हम लोगों को चाहिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान बड़ा हो 0 से। तो यहाँ पर देखिए इसी को लेकर के चलेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स ये यहाँ लिखे हैं, इसमें से आप बताइए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? आपको ध्यान से देखने से पता चलेगा। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर 36 है, तो 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें से हम 6 कॉमन लिए हैं, तब बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बड़ा है क्या से 0 से। अभी 6 चला जाएगा 0 में, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बड़ा है 0 से। अब इसका देखिए हम गुणनखंड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बड़ा है 0 से। यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 3 प्लस, इसमें आप 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3, ये भी बड़ा है आपका 0 से। यहाँ से हम लोगों का 2 गो गुणनखंड आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ देखिए बना रहे हैं x माइनस 3, फिर इसके बाद एक हो जाएगा x प्लस 2, ये आपका ग्रेटर देन 0, यहीं गुणनखंड हो जाएगा। x माइनस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 3, तो बच गया x प्लस 2। अब इसके बाद यहाँ से x का वैल्यू आपका x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे मन में ही, x माइनस 3 बराबर 0 तो x का वैल्यू 3, x प्लस 2 बराबर 0 तो x का वैल्यू माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, इसको बढ़ते क्रम में सजा देना है, माइनस 2 3। अब यहाँ पर आपको दाएं तरफ से स्टार्टिंग करना है, तो दाएं तरफ से स्टार्टिंग करना है तो स्टार्टिंग करेंगे हमेशा हम लोग क्या से, प्लस से, चिन्ह ये डालेंगे। इसको देखिए साइन स्कीम कहा जाता है, इसको आप खूब अच्छा समझिएगा। दाहिने तरफ से हमेशा आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग करना है प्लस से। अब ये 3 पर आए, 3 पर आकर हम लोग रुके हुए हैं, इसके आगे कौन सा चिन्ह होगा, तो यहाँ पर आपको जाना है। x माइनस 3, इसी गुणनखंड से ना x का वैल्यू 3 निकला है, तो यहाँ पर देखिए इसका पावर देखेंगे, इसका पावर बताइए, यहाँ पर 1 है, तो अगर विषम संख्या रहेगा तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस आ रहा है तो आपका हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस आप कईयों को दे सकते हैं, सजाने के लिए लिख रहे हैं। फिर अब माइनस 2 पर है, तो माइनस 2 इस गुणनखंड से मिला हुआ है, तो इसका पावर देखिए, इसका भी पावर 1 है, यानी कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो चिन्ह बदलेगा। तो अब ये माइनस आ रहा है तो अब हो जाएगा प्लस। एक बार इसको फिर आप समझिए, देखिए हमेशा आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करना है प्लस से, तो प्लस प्लस देते यहाँ 3 तक आ गए। अब 3 इस गुणनखंड से मिला है, तो इसका पावर देखेंगे, पावर, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बताइए विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या रहेगा तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर मान लीजिए सम संख्या होता है, यहाँ पर 2 होता, तो 2 होता तो ये प्लस आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग प्लस से लिखते, प्लस 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 दे देते। अब इसके बाद इस तरह से, अब ये माइनस 2 पर आए, माइनस माइनस देते देते, इसके बाद ये क्या चिन्ह होगा, तो यहाँ बताइए x प्लस 2 इसके गुणनखंड से मिल रहा है, तो इसका पावर देखिए 1 है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो अब क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको आंसर लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, प्लस होता है।
तो 0 से बड़ा का मतलब प्लस होता है, तो प्लस इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए माइनस इन्फिनिटिव से -2 तक ही प्लस है, और 3 से इन्फिनिटिव तक प्लस है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x बराबर माइनस इन्फिनिटिव से -2 एंड 3 से इन्फिनिटिव। ये इस तरह से हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा नंबर जो सवाल है डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग का मतलब कि हरासमान का मतलब कि माइनस। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए अब यही पूरा इस तरह से बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से आंसर हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग के लिए, वर्धमान के लिए बड़ा है 0 से, यानी कि 0 से बड़ा का मतलब प्लस वाला हो रहा है आंसर। तो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व करते करते आइएगा तो छोटा है 0 से आएगा, 0 से छोटा का मतलब क्या, माइनस। तो माइनस इसमें कहाँ से कहाँ तक, तो -2 से 3 तक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x बराबर -2 से 3, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो डिक्रीजिंग के लिए आपको पूरा फुल बनाने का ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको आंसर केवल लिख लेना है। जो माइनस है उसी वहीं डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। तो माइनस आपका है -2 से 3 तक, तो x बराबर -2 से 3। अब आप इसको नोट कीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का कह रहा है कि फाइंड x, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए जबकि फॉर इंक्रीजिंग माने वर्धमान के लिए, एंड डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान के लिए। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, वर्धमान और ह्रासमान के लिए। इसमें हेडिंग में दे दिया है। अब भाई इसके बाद 6 में 5 गो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, चाहे ABCD होगा तो ABCD ही है। तो यहाँ पर ABCD है, तो यहाँ पर हम लोग A नंबर लिख कर कैसे बना लेंगे। तो इंक्रीजिंग के लिए आप सबसे पहले तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f'(x), तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो x² का 2x और 2x का 2, 5 का हो जाएगा 0। अब इसके बाद आपका फॉर इंक्रीजिंग का हिंदी हुआ वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए हम लोगों का f'(x) ग्रेटर देन 0, f'(x) ग्रेटर देन 0, तो f'(x) का मतलब 2x + 2 ना, तो 2x + 2 ग्रेटर देन 0। अब बताइए +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, -2 + 2 कट गया, तो x ग्रेटर देन -1। तो इस सवाल में आंसर इसी टाइप से दे दे रहा है, इतना ही पे आंसर छोड़ दे रहा है, इसको संख्या रेखा पर सजा कर नहीं लिख रहा है। तो किताब में इतना ही आंसर दे रहा है, तो हम लोग इसी तरह से लिख देंगे आंसर। आपका इंक्रीजिंग के लिए आ गया x बड़ा है -1 से, तो फॉर डिक्रीजिंग के लिए आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए बड़ा आया है तो डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा छोटा, x छोटा है -1 से, यही आपका हो जाएगा आंसर। माने इंक्रीजिंग के लिए बना दिए तो आपको डिक्रीजिंग के लिए बार बार बनाने का ज़रूरत नहीं है। जब एक ही सवाल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों दिया रहे तब। इसको अब आप लोग लिख लीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का 6 के B, यहाँ पर भी सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x), तो बताइए 10 का तो 0 हो जाएगा,
इसके बाद -6x का डिफ्रेंशिएशन -6 -2x स्क्वायर का तो 2 गुने 2x है, 2 जेव कहते हैं x स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पर देखिए 4 इंक्रीजिंग के लिए हम लोगों का f' x ग्रेटर देन 0, तो f' का मतलब ये हुआ, तो f' का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे -6 माइनस ये 2 से 2 में गुना तो 4x, ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। इस -6 को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +6। यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ये देखिए, बात फर्स्ट ईयर में ही खूब बढ़िया से जानते हैं, या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बता देते हैं। x के गुना में माइनस ये अंक रहेगा, माइनस में जब भी अंक रहेगा इसको जब आप इधर भागा में ले जाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाता है, बड़ा का चिन्ह है तो छोटा का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x छोटा है 6/-4, और देखिए कट जाएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। इस तरह से हम लोगों का आ गया आंसर कि x छोटा है -3/2, तो इसी को हम लोग लिख देंगे आंसर। और इसके बाद आपका 4 डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया है कि x छोटा है -3/2 से, तो डिक्रीजिंग के लिए आपका चिन्ह केवल बदल जाएगा, ये छोटा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा है -3/2 से। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए विद्यार्थी, ये आपका हम लोगों का इसमें भी वही काम करना है, x का वैल्यू निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये -2 जेव के तेव x³ का डिफरेंशिएशन 3x², फिर -9 जेव के तेव x² का डिफरेंशिएशन 2x, फिर -12 इंटू x का 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे कि 4 इंक्रीजिंग, माने वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए आपका f' ग्रेटर देन 0, f' ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें देखिए -6, यह है -18, यह है -12, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन ले सकते हैं। -6 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपका x² प्लस ये 18 है तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3x, 12 है तो आपका 2 बचेगा ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप फिर देखिए वही बात है, -6 को इधर ले जाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये बड़ा है तो हो जाएगा चिन्ह छोटा, तो x² प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0, छोटा का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर गुणनखंड हम लोग करेंगे, तो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो बताइए हो जाएगा x प्लस 1 है। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1, ये आपका छोटा है 0 से। अब यहाँ पर बताइए x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो x प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो बच जाएगा हम लोगों का x प्लस 2 लेस देन 0। अब इसके बाद यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू -1 और फिर x का वैल्यू -2। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शा के सजा लेंगे, ये आपका -2 फिर -1,
बढ़ते क्रम में संख्या रेखा पर सजाया जाता है, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। अब ये स्टार्टिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह डालने के लिए, तो स्टार्टिंग करेंगे प्लस से, प्लस प्लस आते गए, अभी -1, तो -1 बताइए इस गुणनखंड से मिला है, तो इसका पावर देखिए 1 है, तो 1 है तो विषम संख्या है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस आ रहा है तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए -2 है, तो -2 है तो यहाँ पर देखिए आपका पावर क्या है 1, तो विषम संख्या है तो फिर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से अभी क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद हम लोगों का आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना है तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये छोटा है क्या से 0 से। बात को समझिएगा, यहाँ पर आंसर हम लोगों का उल्टा हो जाएगा, देखिए क्यों, इंक्रीजिंग लेके चले हैं लेकिन यहाँ पर आते आते देखिए यहाँ चिन्ह बदल गया है। इस चिन्ह बदलने के पीछे मेन कारण क्या है, -6। जब भी x के गुना में अगर माइनस अंक रहेगा, इसको इधर ले जाइएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, बड़ा से क्या हो जाएगा छोटा। तो अब हम लोगों को इसके अनुसार जो ये आते गए, यहाँ पर छोटा है 0 से, तो 0 से छोटा का मतलब क्या, माइनस लेंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल गया, बड़ा लेके चले थे लेकिन अभी क्या हो गया छोटा। तो 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो माइनस हम लोगों का -2 से -1 तक, -2 से -1, यही हो जाएगा आंसर। अब इसी में मान लीजिए आपको डिक्रीजिंग का लिखना है आंसर, 4 डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का लिखना है तो बस वहीं उल्टा लेंगे। इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर देखिए छोटा आया है 0 से, तो जब डिक्रीजिंग लेके चलिएगा तो बड़ा आएगा 0 से। इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं क्वेश्चन आंसर माइनस वाला, तो डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर लिखना होगा आंसर क्या वाला, प्लस वाला। तो प्लस हम लोगों का कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -2 और -1 से इन्फिनिटिव, तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए x बराबर -∞ से -2 एंड आपका -1 से इन्फिनिटिव, यही हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए अच्छा से। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वर्धमान है, तो वर्धमान होने के लिए ई वाई बराबर इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। dy/dx निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग यहीं सिर्फ दिखा देंगे कि प्लस में है। अगर आपका ये dy/dx का वैल्यू प्लस में दिखाई देने लगेगा तो प्रूफ हो जाएगा कि यह वर्धमान है। वर्धमान होने के लिए dy/dx प्लस में होना चाहिए, चाहे f' प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन y का dy/dx है, देखिए log 1 + x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन u/v पर, तो u/v पर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो u' v माइनस uv' बाटा में v²। तो यहाँ पर देखिए u', तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू में v ज्यों का त्यों, तो 2 + x ज्यों का त्यों, फिर माइनस u ज्यों का त्यों, तो 2x ज्यों का त्यों, v का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2 का 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 बाटा में देखिए v², यानी कि v² तो 2 + x का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा। हम लोगों का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको सिर्फ यहीं दिखा देना है कि प्लस में है। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, हाँ तो देखिए ज्यों का त्यों 1/1 + x, फिर माइनस
ये 2 से हम इसमें गुना करा रहे हैं, तो 4 प्लस 2x, ये 2x से 1 में माइनस 2x बटा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये देखिए 2x कट जाएगा। अब यहाँ पर बटा पर का जोड़ करेंगे, लघुत्तम आपका हो जाएगा 1 प्लस x इंटू में इतना 2 प्लस x का होल स्क्वायर। 2 प्लस x के होल स्क्वायर से 1 में गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस -4 इंटू में 1 प्लस x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बताइए a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर बताइए -4 से अंदर गुना कराइएगा, तो -4 से 1 में -4, -4 से x में तो -4x। अब बटा में आपका ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये देखिए 4x कट जाएगा, आई -4 प्लस 4 कट जाएगा, तो हम लोगों का बच गया क्या, x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर बटा में 1 प्लस x इंटू में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसमें ध्यान से, कहीं भी आपको माइनस दिखाई दे रहा है? नहीं, ये हर चीज़ क्या में है? प्लस में। तो इतना बराबर आप लिख सकते हैं प्लस, इसलिए वर्धमान है, इंक्रीजिंग, इसलिए इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, इसको आप लिख लीजिए।